नमस्कार दोस्तों। आज के हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए आमल की एकादशी की पौराणिक कहानी लेकर आए हैं। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आमल की एकादशी के नाम से जानी जाती है। इसे फागुन शुक्ल एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इस अवसर पर देवी लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता भी है कि भगवान कृष्ण अपनी पत्नी और देवी राधा के साथ आंवले के पेड़ के पास निवास करते हैं। आंवल की एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। उत्पन्न होने के बाद ब्रह्मा जी के मन में जिज्ञासा हुई कि वह कौन है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए ब्रह्मा जी पर ब्रह्म की तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। विष्णु जी को सामने देखते ही ब्रह्मा जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। ब्रह्मा जी के आंसू भगवान विष्णु के चरणों पर गिरने लगे और उनके आंसुओं से आमल की यानी आंवले का वृक्ष उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि आपके आंसुओं से उत्पन्न यह आंवले का वृक्ष और फल मुझे अति प्रिय रहेंगे। जो भी आमल की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करेगा उसके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे और व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी होगा। तभी से आमल की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाने लगी। साथ ही इस दिन आंवला भगवान विष्णु को अर्पित किया जाता है। इतना ही नहीं, इस दिन खुद भी आंवला ग्रहण करना बेहद फायदेमंद होता है। आमल की एकादशी की इस कथा के संदर्भ में एक राजा की कथा का उल्लेख मिलता है जो पूर्व जन्म में एक शिकारी था। एक बार आमल की एकादशी के दिन जब सभी लोग मंदिर में एकादशी का व्रत करके भजन और पूजन कर रहे थे, तब मंदिर में चोरी के उद्देश्य से वह मंदिर के बाहर छुपकर बैठा था। मंदिर में चल रही पूजा अर्चना देखते हुए वो लोगों के जाने का इंतजार कर रहा था। अगले दिन सुबह हो जाने पर शिकारी घर चला गया। इस तरह अनजाने में शिकारी से आमल की एकादशी का व्रत हो गया। कुछ समय बाद शिकारी की मृत्यु हुई और उसका जन्म राज परिवार में हुआ। यही कारण है कि सभी एकादशियों में आमल की एकादशी का विशेष महत्व है। इस तिथि के महत्व को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मैं वृक्षों में पीपल तथा तिथियों में एकादशी हूँ। एकादशी तिथि मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है। आमल की एकादशी की महिमा को बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति की कामना रखते हैं उनके लिए यह एकादशी अत्यंत श्रेष्ठ है। जो भी इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करता है उसे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आचार्य सुनील कृष्ण परमार। आज हम बात करेंगे एकादशी यानी एकादशी इस महीने में कब रहेगी, कब की रहेगी, सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आमला एकादशी 10 तारीख को है। अब की बार आमला एकादशी आने वाली है 10 तारीख को 2025 को। आमला एकादशी का बहुत महत्व है क्योंकि यह भगवान विष्णु की समर्पित और इसकी इस दिन व्रत रखने से समस्त लोगों को और समस्त विजयों को प्राप्त होता है, सफलता मिलती है। इस एकादशी से आपके घर के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, आपकी परेशानियां दूर हो जाती हैं, आपके घर में धन की कमी पूरी हो जाएगी। आमला एकादशी के दिन कुछ विशेष कामों का लिए किए जाते हैं, यानी आमला एकादशी के दिन कुछ विशेष काम किए जाते हैं। वो काम क्या क्या है हम सब सबको बताते हैं। व्रत आमला एकादशी के दिन व्रत रखना चाहिए, महत्वपूर्ण है। व्रत और रखने के लिए व्यक्ति को अपने जीवन में शांति और सुख की प्राप्ति होती है। पूजा आमला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। अपने जीवन की विष्णु भगवान और सफलता की प्राप्ति के लिए इनकी सेवा करनी चाहिए। दान दान करना चाहिए या न करना चाहिए आमला एकादशी के दिन। आमला एकादशी के दिन दान करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है।
आमला एकादशी के दिन दान करने से व्यक्ति को जन्म जन्मांतर के पाप से मुक्ति मिलती है और इसकी करने से आपको शक्ति और बहुत साहस मिलता है। पितृ-तर्पण, आमला एकादशी के दिन पितृ-तर्पण मतलब पितृ-तर्पण करना चाहिए या ना करना चाहिए? सभी ध्यान से सुनना। आमला एकादशी के दिन पितृ को दर्पण मतलब पितरों की पूजा करनी चाहिए, जिससे कि पितरों की मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितरों के लिए जीवन दान मिलता है, पितरों को बहुत सुख प्राप्त होता है। आमला एकादशी के कारण, आमला एकादशी के पीछे के एक महत्वपूर्ण प्रमाणिक कथा है। कथा भगवान विष्णु को भगवान शिव को भगवान विष्णु ने बताया। भगवान शिव को अपने पिता के रूप में स्वीकार किया जाता था। इसी कारण आमला एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा के लिए एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। आमला एकादशी के दिन आमला एकादशी के दिन हर साल फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। यह दिन आमतौर पर फरवरी के या मार्च के महीने में पड़ता है। आमला एकादशी के उपाय, आमला एकादशी के उपाय निम्नलिखित हम आपको बताते हैं। कितने उपाय होते हैं? आमला एकादशी के दिन आपको व्रत रखना चाहिए। व्रत रखने के बाद महत्वपूर्ण होता है आपको इनकी पूजा करनी है। अब आमला एकादशी के दिन पूजा कैसे करें? आमला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पूजा करने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप मुक्त हो जाते हैं और आपको मदद मिलती है भगवान विष्णु की। इस दिन पितरों की सेवा करनी चाहिए, पितरों की पूजा करनी चाहिए। आमला एकादशी के फल क्या-क्या होते हैं? आमला एकादशी के दिन उपाय करने से अब व्यक्ति को फल की प्राप्ति होती है, शांति और सुख की प्राप्ति होती है। आमला एकादशी के दिन व्रत रखने से मनुष्य को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, विजय और सफलता की प्राप्ति होती है, पुण्य और पुण्य और प्राप्ति होती है। आपको जन्म जन्मांतर की मुक्ति मिलती है। आपके घर में धन की कमी पूरी हो जाएगी, संतान की प्राप्ति होगी, खोया हुआ पैसा आपको वापस आ जाएगा। इस दिन व्रत रखने से जन्म जन्मांतर के पाप मुक्त हो जाते हैं। यह एकादशी व्रत इसी के कारण होता है। भगवान विष्णु की पूजा करने से इस दिन आपकी मनो इच्छा पूरी होती है, संतान की प्राप्ति होती है। इस वीडियो को सबसे ज़्यादा समझकर शेयर जरूर करें।